3 ऐसे कार्य जो हमें प्रत्येक पूजा से पूर्व करने चाहिए। आप कोई भी पूजा कर रहे हैं, आप घर में पूजा कर रहे हैं, मंदिर में पूजा कर रहे हैं, किसी भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन आपको हर पूजा से पूर्व इन 3 कार्यों को अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप इन 3 कार्यों को किए बिना अपनी पूजा प्रारंभ कर देते हैं तो आप ये जान लीजिए कि आपको आपकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। अगर यह गलती आज तक आप करते हुए आ रहे हैं तो आज के बाद ही इस गलती को करना छोड़ देना। हर पूजा से पूर्व इन 3 कार्यों को अवश्य ही करना है। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसमें हम 3 ऐसे कार्यों के विषय में बताएंगे जो कि हमें सदैव हर पूजा से पूर्व करने चाहिए। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आपको प्रदान करते हैं पावन सी जानकारी। राधे राधे प्रिय भक्तों, मेरा नाम है पंडित पंकज शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। तो देखिए, आप कोई भी पूजा कर रहे हैं, बहुत ही आवश्यक है कि उससे पूर्व आप पवित्रीकरण कीजिए। पवित्रीकरण आप नहीं जानते तो आपको मैं बताता हूं कि पवित्रीकरण क्या है और पूजा से पूर्व क्यों करना चाहिए। तो देखिए, पहला कर्म हमारा पवित्रीकरण है। इसको कैसे करेंगे? आप एक पात्र में, एक छोटे से लोटे में जल ले लीजिए। उस लोटे में आप एक चम्मच भी डाल लीजिए। चम्मच के साथ में आप एक पुष्प डाल सकते हैं, कुशा डाल सकते हैं। कुशा नहीं है तो आप इन 2 उंगलियों का प्रयोग कर सकते हैं, ये मध्यमा और अनामिका उंगली। आपको क्या करना है, जो आपका पात्र है उसमें से आपको, यदि पुष्प है तो अच्छा है, पुष्प नहीं है तो इन 2 उंगलियों के द्वारा आपको जल लेना है। और जो स्क्रीन पे आपको मंत्र दिख रहा है, पवित्रीकरण करने का मंत्र है ये, इसको बोलते हुए अपने शरीर के सभी अंगों पर आपको जल छिड़कना है। ओम मा पवित्रः पवित्रो वा सर्वा अवस्थां गतोऽपि वः यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं शैवाह याव्यान्तरः शुचि। तो यह पवित्रीकरण होता है और ये क्यों आवश्यक है ये भी जान लीजिए आप। देखिए, सामान्य सी बात है, आप भी जानते हैं कि जब हम कोई भी पूजा करते हैं, चाहे वह कैसी भी पूजा हो, उसमें हमारा शुद्ध होना, पवित्र होना अति आवश्यक है। यदि हम पवित्र नहीं हैं, हमारी अवस्था शुद्ध नहीं है, तो हम पूजा करने के अधिकारी नहीं हैं, यह आप भी जानते हैं। तो देखिए, जब आप स्नान करते हैं तो आप शारीरिक रूप से शुद्ध हो जाते हैं, यानी आपका शरीर तो शुद्ध हो गया, लेकिन अभी आपकी पूर्ण शुद्धि नहीं हुई है। पूर्ण शुद्धि कैसे होगी? पवित्रीकरण करने के पश्चात आप मानसिक रूप से भी शुद्ध हो जाएंगे। किसी भी पूजा से पूर्व आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से शुद्ध होने चाहिए, दोनों रूप से पवित्र होने चाहिए। आप स्नान कर लीजिए, आप शारीरिक रूप से पवित्र हो जाएंगे, उसके पश्चात आप पवित्रीकरण कर लीजिए, फिर आप मानसिक रूप से शुद्ध हो जाएंगे। तो अब आपकी पूर्ण रूपेण शुद्धि हो चुकी है, तो आप शुद्ध हो चुके हैं। अब आपको दूसरा कार्य क्या करना है यह जान लीजिए। दूसरा कार्य है आचमन। जो पात्र था आपके पास, उसमें आपने एक चम्मच डाली थी, उस चम्मच से आपको जल लेना है अपने हाथ पर और सर्वप्रथम आपको क्या करना है, उस जल से अपने हाथ को आपको पवित्र करना है। जैसे कि मैंने जल लिया सीधे हाथ में और फिर मैं उसको क्या है, पवित्र करने के लिए हाथ को धोऊंगा। ओम हस्तो प्रक्षाल ऋषिकेशाय नमो नमः। उसके बाद दोबारा जल लूंगा, ओम केशवाय नमः, पी जाऊंगा। उसके बाद फिर से जल लूंगा, ओम माधवाय नमः, फिर पी जाऊंगा। उसके बाद तीसरी बार जल लूंगा, ओम नारायणाय नमः, उसको भी पी जाऊंगा। उसके बाद अंत में फिर से मुझे हाथ साफ कर लेने हैं, शुद्ध कर लेने हैं, जल लूंगा, ओम हस्तो प्रक्षाल ऋषिकेशाय नमो नमः, फिर से मेरे हाथ पवित्र हो गए हैं। तो यह क्रिया कहलाती है आचमन। तो आपको आचमन करना अति आवश्यक है। आपने पवित्रीकरण कर लिया, फिर आपने, जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से, उस विधि से आपने आचमन भी कर लिया। तो आचमन करने के बाद भी तीसरा कार्य आता है आसन पवित्र करना। देखिए, जब भी आप कोई पूजा करते हैं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि भूमि पर बैठकर कभी आपको पूजा नहीं करना चाहिए। जब भी आप पूजा कर रहे हैं तो पहले आसन बिछाइए भूमि पर अपने इष्ट के समक्ष और उस आसन पर बैठ कर के आप पूजा कीजिए।
यहाँ पे आपको तीसरा कार्य करना यह है कि आपको हाथ में अक्षत लेना है, पुष्प लेना है, चावल और फूल लेना है और मन में पृथ्वी माता का ध्यान करना है और इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वाम विष्णु न धृता त्वाम चे धार्य माम देवी पवित्रम कुरु आसनम महा। और उसको अपने आसन के सामने ही डाल देना है, छोड़ देना है। आप आसन के नीचे भी छोड़ सकते हैं और दोनों हाथों से आपको पृथ्वी माता का पूजन करना है। तो यह क्रिया कहलाती है आसन पवित्र करना। तो ये 3 क्रिया आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताई जो कि हर पूजा से पूर्व करनी चाहिए, जो कि है पवित्रीकरण, आचमन और आसन पवित्र करना। यदि कोई व्यक्ति इन 3 क्रियाओं को किए बिना अपनी पूजा प्रारंभ करता है तो उसे पूजा का फल नहीं मिलता। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि आप जब भी पूजा कर रहे हैं तो इन 3 क्रियाओं को पूजा से पूर्व अवश्य कीजिए। देखिए, हम आपके लिए धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और उसमें से जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं, जैसे कि आज लेके आए, उसी प्रकार से अनेक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए सदैव लेकर के आते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने के लिए मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी आपके बंधु बांधव भ्राता हैं जो कि धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, फिर से आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।